collection of is a collection of well defined objects. फाइन वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जो मिसगाइडेड ना हो, नॉट मिसगाइडेड, जो आपको पता चले इजीली कि उसका मतलब क्या है ना. जैसे मैं बोलूं अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज इन द इंडिया. सो ब्यूटीफुल लेडीज मिसगाइडेड है. ब्यूटीफुल का मतलब ही मिसगाइड करता है कि ब्यूटीफुल कपड़ों के सेंस में है, फेयर स्किन के सेंस में है, लॉन्ग हेयर के सेंस में है ना, या ब्रेन के सेंस में है ना. ये मिसगाइड करता है. जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इंटेलिजेंट भी आपको मिसगाइड करता है. ठीक है. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो वेल डिफाइंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं. सेट्स आर लिखिए. सेट्स आर ऑलवेज denoted by capital letters. For example, A, B, C and so on. And its elements या फिर ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम इनको मेंबर्स भी बोलते हैं, आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. सो फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, ये कोई सेट है, सेट ए ले लिया, आ जाओ, बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू. सिमिलरली बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए एंड डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए. आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे कोई डी एलिमेंट है या नहीं है ना यहाँ पे? तो डी जो है इस सेट को बिलोंग करता ही नहीं. दैट्स वाई हम लोग क्या लिखेंगे कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए. तो बेसिकली क्या है, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम लोग सेट्स बोलते हैं. सेट से जो डिनोट किए जाते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल लेटर से, है ना. और इसको हम क्या लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू ए. दैट मीन्स ये जो स्मॉल ए है वो इस सेट ए का एक एलिमेंट है, इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? बिलोंग्स टू. और इफ एनी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ए, देन वी यूज, हम लोग बिलोंग्स टू करके उसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे. जैसे इक्वल का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंड नॉट इक्वल का करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं ना. इसलिए ये सेट्स कहलाते हैं. जैसे एन, ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, ये कुछ सेट्स हैं. कैपिटल एन इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं हम लोग? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. W is a set of all whole numbers. So belongs to starting from the 0, 1, 2, 3 and so on. ठीक है. I is the set of all integers. So these belongs to 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on. राइट. बात समझ में आ गई है ना. तो इस तरह से है. जैसे मान लीजिए कैपिटल ए इज द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवल्स. ठीक है. कैसे लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ एंड यू, है ना. जैसे मैंने लिखा बी इज ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स of word school, SCHOOL. तो इसको कैसे लिखेंगे? बिलोंग्स टू. क्या आया? SCH. अच्छा, इनमें ये जरूरी नहीं है कि आप पहले S को लिखें बाद में C को लिखें या इसी ऑर्डर में लिखें. आप लोग अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो लेटर्स आ रहे हैं स्कूल वर्ड में, आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. रिपीटेशन नहीं लेते. जैसे डबल O आ रहा है या 3 बार C आ रहा है या 5 टाइम्स S आ रहा है, आप लिखेंगे कितनी बार? सिर्फ एक बार.
सो एस वन टाइम, सी आ गया, कोई छूटना नहीं चाहिए, एच आ गया, डबल ओ आ गया तो सिंगल टाइम ही लेना है आपको, है ना। जैसे रिपीटेशन होता है, कई बार किसी लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है तो हम लोग सिर्फ एक ही लेंगे, है ना। इस तरह से ये सेट्स कहलाते हैं। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनके कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे, ठीक है। द स्टूडेंट्स विच गेट द मार्क्स अबव 70%, वो किसी क्लास में पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे, उनके कलेक्शन को सेट्स बोलेंगे। तो सेट्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, दैट मीन्स ए बी सी एंड सो ऑन, और उसमें जो एलिमेंट्स आप डालते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर्स है ना। यहाँ पे तो हमें इन्हीं को लेना है, इसी को लेना है, इसलिए मैंने एज इट इज यहाँ डाल दिया। ऐसा नहीं है कि स्मॉल करके डालो, ये तो इन्हीं का है इसलिए हमें लेना। जैसे आप मान लीजिए कोई दे रखा है, आपको एक एग्जांपल दे दें, तो ऑल इंटीजर्स satisfying the inequality x greater than -3 and less than 7। तो सपोज इनका सेट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके बीच में इंटीजर्स कौन कौन हुए, ये रहा -3, और कहां से लेना है, 7। -3 and 7 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इधर लेना है कौन कौन आएगा, -2, -1, फिर आएगा 0, 1 and 2, फिर यहाँ आ गया 6, तो हम लिखेंगे -1, 0, 1, 2, -2 से स्टार्ट होगा, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले ये सारे के सारे इंटीजर्स ले लिए, और यहाँ पे अगर इक्वालिटी है, यहाँ पे भी इक्वालिटी है, तो फिर हम -3 और 7 को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, मेथड्स to represent sets। First method is called the roster form। ठीक है, आप यहां तक नोट कर लें, फिर यहां लिखाएंगे। चलिए, आगे आपको वेल डिफाइंड का मतलब मिसगाइडेड नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जैसे एक क्लास के अंदर वी हैव द 20 स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू मेक द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग द मार्क्स अबव 80%। तो वो पर्टिकुलर आपको समझ में आ गया, 80% के ऊपर कौन से स्टूडेंट है, उनका कलेक्शन। इंग्लिश में वॉवल्स जो होते हैं ना, इनका कलेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इंटेलिजेंट का मतलब थोड़ा मिसगाइडेड है ना। इंटेलिजेंट आप किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना। तो सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से, और इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और द टेबुलर फॉर्म। ये जो होता है ना, ये जो सिंबल हम यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये कर्ली ब्रैकेट का सिंबल होता है इस तरह से, और जो भी नंबर्स हम लोग कॉमा कर करके लिखते हैं उनको हम लोग डिस्क्रीट नंबर्स बोलते हैं। जो भी नंबर्स आप कॉमा करके लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि आपने इस तरह से लिखा, या फिर आप ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, तो दीज आर कॉल्ड द डिस्क्रीट नंबर्स, and discrete numbers are always represented in curly brackets। Remember this, there are 3 types of the brackets, one is the open bracket, close bracket and the curly bracket। हमेशा कॉमा करके जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं, और इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने एलिमेंट्स डाल दिए, देयर आर 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3, है ना, सेपरेटेड बाय द कॉमा। यदि मैं कॉमा नहीं लगाऊं और सपोज इसके बीच में गैप भी कम दूं, तो फिर आप 1 और 2 थोड़ा ना रीड करेंगे, आप इंटरप्रेट क्या करोगे, 12, है ना। इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमा। तो इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, आपने एलिमेंट्स इनको लिस्टेड कर दिए सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड देन उनको एनक्लोज कर दिया इन द कर्ली ब्रैकेट। जैसे द सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, विच आर द डिवाइजर्स ऑफ 42। तो 42 के डिवाइजर्स बनाए, 1 से डिवाइड होता है, ये 1 से और सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं। नेचुरल नंबर्स लेने हैं, है ना,
-1 नहीं लेंगे, -2 नहीं लेंगे, बिकॉज दीज आर द नॉट द नेचुरल नंबर्स। 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है। 4 + 2 कितना हो गया? 6। द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स व्हाई दिस इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। 6 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है, 21 और 42 से डिविजिबल है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर्स है एंड 42 के डिवाइजर्स है। तो मैंने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? ये कौन सा फॉर्म हो गया? हाँ, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। इसका नाम एक टेबुलर फॉर्म भी होता है। अब जब हम क्या है रोस्टर फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट ना करके इनकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सिंपली प्रॉपर्टी फॉर्म। है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, और इसको लिखने का तरीका होता है ये। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए कोई सेट है ना, यहाँ लिखा एक्स एंड पी एक्स, इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी शो करिए। इस तरह से शो करिए कि x कितना है? इक्वल टू 2n। जैसे कि कोई भी सेट मैंने यहां लिखा a बिलोंग्स टू 2, देन 4, फिर 6, फिर 8 एंड 10 एंड सो ऑन। तो ये तो कौन सा मेथड हो गया? रोस्टर मेथड। और इसको इस तरह से न लिख करके इसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन हो गए? 1, 2, 3, 4। तो जब आप n का वैल्यू 1 डालेंगे इट गिव्स यू 2। When you putting n equals to 2 it gives you 4, n equals to 3 के लिए it gives you 6। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म में तो एक एक एलिमेंट लिस्टेड करके लिखे जाते हैं, है ना? आपको कुछ भी उसके अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी फॉर्म में इस तरह से इतना लंबा ना लिख करके उसकी प्रॉपर्टी बता दी जाती है कि x 2n के इक्वल है where the meaning of the n belongs to natural number। तो इस तरह से किसी भी कलेक्शन को, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। वन इज द रोस्टर फॉर्म, द टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज द सेट बिल्डर और द प्रॉपर्टी फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, ये नोट कर ले। इस तरह से कोलोन जो है वो रीड करते हैं इस तरह से स्टैंड्स फॉर, यानी x ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है स्टैंड फॉर px। व्हेन px जो है यानी यहाँ जो है वेयर px इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ पे ये x जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये इवन नेचुरल नंबर्स है। बेसिकली क्या है? ये इवन नेचुरल नंबर्स, ये इनकी प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए आप ये नोट कर लें। ओके सर, इधर का मिटा लें। तो क्वेश्चन नंबर 1, b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट, इसको कैसे रीड करेंगे? b इज द सेट, किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया? b से, इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। 4 से छोटा होना चाहिए और होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0, 1, 2 एंड 3। बोलिए, होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड लेस देन 4, इक्वालिटी नहीं है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या करता है? कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से, एंड द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द कॉमा। 0 का स्क्वायर 0, द स्क्वायर ऑफ द 1 1, स्क्वायर ऑफ द 2 4 एंड स्क्वायर ऑफ द 3 9। ये कौन सा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? रोस्टर फॉर्म में। और ये मुझे किस फॉर्म में दे रखा था? वो सेकंड वाला मेथड, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं दिए जाते, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या दी जाती है? प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी मेथड आल्सो। ये कौन सा फॉर्म है? ये सेट, ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड मेथड में, यानी प्रॉपर्टी मेथड में। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस तरह का पैटर्न जो है ले रहे हैं। चलो, तो 2 देखो जरा ये कैसे करना है। इसको ऐसे ही लिखेंगे, फिर इक्वल टू 2 कौन है? कैसे लिखेंगे? 2, 5, 10, 17, 26 क्या रिलेशन फॉलो कर रहे हैं ये बताओ? हाँ, स्क्वायर प्लस 1। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x को 1 डालेंगे तो 2 बनेगा, 2 डालेंगे तो 5 डालेंगे। ये कब बनेगा? 5 स्क्वायर प्लस 1। एंड x कितना मूव करना चाहिए? नेचुरल नंबर 1 से लेकर के कहां तक जाना चाहिए? नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहां से लेकर कहां तक लेगा? 1 से लेकर के 5। अच्छा, अगर आपने ये शो नहीं किया
कि x नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं लिखा, तो 1 से लेकर 5 के बीच में तो 1.2 भी आता है, 1.7 भी आता है, इसलिए पहले आप मेंशन करें कि x कौन है, एक नेचुरल नंबर, एंड उसका रेंज भी दे दो, मिनिमम कितना लेगा 1 और मैक्सिमम कितना लेगा 5। देखिए ये 2 जो है ना, दिस इज बेसिकली 1 स्क्वायर प्लस 1, 5 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस 1, 10 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 1, 17 के लिए लिखिए 4 स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्रॉपर्टी मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये बनाइए, write the solution set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0. First calculate the roots of this equation, है ना, x square plus x minus 2 equal to 0. This is a quadratic equation having d greater than 0. यदि ये quadratic equation है ax square plus bx plus c equal to 0, where you have a not equal to 0 and the value of d, which is called the discriminant, equal to b square minus 4ac if it is greater than 0. So there will be 2 real and distinct roots. इसके फैक्टर बहुत आसानी से बनते हैं, डबल मिड पॉइंट को स्प्लिट करके बनाते हैं ना, क्या फैक्टर बनते हैं देखिए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको लिखिए आप, इसको क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लूं तो यहाँ से आपको 2 रूट्स मिलेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 1, एंड रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट माइनस 2 एंड 1, दिस है ना, सेपरेटेड बाय द कॉमा, और फिर उसको किस में क्लोज कर देना है, कर्ली ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सेट A इज द वैल्यू ऑफ x वेयर x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। तो x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। तो सपोज मैंने इस सेट को B मान लिया, क्या आएगा, 1 ले लें, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 विच इज लेस देन 40, फिर कितना आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 तक आ जाएगा भाई। 36 इज लेस देन 40, इफ यू टेक 7 x इक्वल टू 7, तो हुज स्क्वायर बिकम्स 49 विच इज ग्रेटर देन 40। इसलिए कहां तक से कहां तक लेंगे, 1 से लेकर के 6 तक। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, अब ये जो है वापस देखो, इसने किस में दे रखा है, रोस्टर में। ये तो क्या है, ये तो आपको रोस्टर में लिखना था, ये भी आपको, ये कौन सा मेथड इसने दे रखा था, ये प्रॉपर्टी लगा रखा है इसने, ये सेट बिल्डर में दे रखा है, प्रॉपर्टी फॉर्म में दे रखा है इसने, और हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, रोस्टर फॉर्म में। अब ये कौन सा फॉर्म दे रखा है, रोस्टर दे रखा है, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है, a इज इक्वल टू x। ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड वो नेचुरल नंबर कौन है, हाँ सारे ले रखे हैं इसने, डॉट डॉट कर रखा है, तो वेर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या आप नहीं भी लिखते हो तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी सफिशिएंट है। ठीक है, ये वापिस इसने कौन सा फॉर्म दे रखा है, रोस्टर। आपको लिखना किस में है, रिप्रेजेंट किस में करना है इसको, सेट बिल्डर में। आप बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है, बोलो। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू, बोलो 1 है तो उसमें 1 ज्यादा ऐड कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ज्यादा हो जाएगा, तो ऊपर n है तो नीचे कितना हो गया, n प्लस 1, वेर n कौन है, नेचुरल नंबर, और मिनिमम नेचुरल नंबर कितना ले रखा है 1, और मैक्सिमम कितना जा रहा है ये 6 तक। सो 1 2 3 4 5 6, n प्लस 1 लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, और 6 के लिए लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 7। सो दिस सेट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द n इज 1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द n इज 6। क्लियर है, समझ में आ गया? नल सेट, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, और एक और नाम होता है इसका एम्प्टी सेट। अच्छा, नाम से ही नहीं पता चलता है, नल सेट, इसका सिंबल होता है 5, 5 ऐसे पढ़ते हैं 5। ठीक है, तो नल सेट लिखिए, इफ ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इफ ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट is called the null set,
एक भी एलिमेंट ना हो, द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट। जैसे एग्जाम्पल लिखें, लेट ए इज द सेट ऑफ all real roots of equation x square plus x plus 1 equal to 0. So compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0. So the value of ABC will be 1 and the value of D, which is b square minus 4ac, is equal to 1 minus 4 minus 3. So we know that when the discriminant D is less than 0, there are no real roots. कोई भी रूट्स आपको रियल मिलेंगे ही नहीं। आपका D कितना आ रहा है यहाँ पे -3, इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई भी रूट्स रियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A बिलोंग्स टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट में फाई, नो सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आपको ऐसे दे रखा है, A इज इक्वल टू n, where n belongs to natural number and n is 1 to 2. n कौन है, नेचुरल नंबर, और n का रेंज कितना लाई करता है, 1 से लेकर के 2। कौन सा फॉर्म मैंने यूज किया, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, a बिलोंग्स टू 5। 1 से लेकर 2 के बीच में कोई है क्या नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, नहीं, इक्वालिटी नहीं है, तो 5 है, ये हो गया नल सेट। आ गई बात समझ में। मतलब हर इक्वेशन के या किसी भी एक्सप्रेशन के हमेशा सॉल्यूशन नहीं आते, और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, नल है, नल सॉल्यूशन है, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो नल सॉल्यूशन है। सेकंड आप लिखिए, सिंगलटन सेट। consisting single element, यानी only one single element in the set। सिर्फ सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आए। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम लोग, इफ a इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। सो 1 से लेकर 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन हुआ, 1 से लेकर 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन हुआ, ओनली 2। आई बात समझ में। तो कितने सेट हो, कितने इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, ओनली 1, सिंगल सेट। थर्ड नंबर, फिर हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। है ना, इन विच द सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स are finite, that is which can be counted, जिनको काउंट कर सके। जैसे सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, यहां देखिए कितना होता है, 1 2 3 4। 4 के बाद क्या आएगा, द आफ्टर 4, 4 के बाद कितना आएगा, 5, 5 के बाद कितना आएगा, डॉट डॉट डॉट। आप काउंट कर सकते हैं क्या, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये फाइनाइट सेट नहीं है, नॉट फाइनाइट सेट। आप काउंट नहीं कर सकते ना, इसमें लास्ट नंबर क्या आएगा आप बता थोड़ा ना सकते हो, तो नॉट फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट नहीं है। इसी तरह से यदि मैंने ऐसे लिखा कि कोई सेट ए है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये वाला हम लेते हैं, कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसमें, 6। आप काउंट कर सकते हो ना, इसमें डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, तो ये फाइनाइट सेट नहीं है, ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट।
इसमें आप काउंट कर सकते हो 6 एलिमेंट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4 और अप टू 6 तक कर दिया तो ये फाइनाइट सेट है। और इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 6। और इसको हम बोलते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपने लिखा ना, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर एंड विच इज डिनोटेड बाय n of A. This n is the number of elements in the set A, which is called the cardinal number of the set A. इसके अंदर आप कार्डिनल नंबर थोड़ा ना बता सकते हो ये कहां तक जाएगा। तो यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है जिनको आप काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है, और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते तो हम उनको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। Let A and B are two sets. A and B दो सेट्स हैं, set to be equivalent, set to be equivalent if सेट A के अंदर जितने कार्डिनल नंबर्स हैं उतने ही सेट B के अंदर होने चाहिए। The cardinal number in set A will be equal to the cardinal number in set B. For example, यहाँ देखिए, A is equal to S C H O L. कितने कार्डिनल नंबर है सेट A में? 5, ठीक है। एंड B 1 2 3 2 4, ठीक है। फिर मैंने लिखा 3 and 5। कितने कार्डिनल नंबर है सेट बी में? 5। हाँ देखो, ये बार बार जो आप रिपीट करते हो ना, इनका कोई लॉजिक नहीं है ना। आप चाहें तो इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते, लिख सकते हो 1 2 3 4 5। बार बार रिपीटेशन करके उसका कार्डिनल नंबर आपने चेंज कर दिया तो वो कोई फिजिबल बात नहीं है। तो कार्डिनल नंबर इन सेट बी इज ऑल्सो 5। तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स है ये। अच्छा, अब अगर इनकी वैल्यूज भी सेम हो जाए, SCHOL इस सेट ए के अंदर ये लेटर्स हैं, और यही लेटर्स ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 के इक्वल नहीं है, सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल है। लेकिन अगर वैल्यूज भी सेम हो जाए, जितने जो लेटर्स यहाँ लिखे वही लेटर्स अगर आपने यहाँ पे भी लिख दिए, तो फिर हम इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स, है ना। इक्विवेलेंट सेट्स में तो क्या होता है, ओनली कार्डिनल नंबर्स इक्वल होते हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन इक्वल सेट्स के अंदर वो जो एलिमेंट्स की जो वैल्यूज है एग्जैक्टली उसी के इक्वल होनी चाहिए जो दूसरे सेट में। आई बात समझ में? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of set A belongs to set B and every element of set B belongs to set A. A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A में होना चाहिए, और ऐसा नहीं है if A and B are unequal sets। यदि ये इक्वल सेट्स नहीं है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, A is not equals to B। जैसे ये देखिए, मैंने ऐसे लिखा A is equals to SCHOL और B मैंने लिखा इस तरह से CHOLSCH। दोनों इक्वल सेट्स हैं क्या ये? इसका कार्डिनल नंबर कितना है? इसका कार्डिनल नंबर कितना है बोलो, इसका कितना है?
5, इसका कितना है 5। S इसके अंदर है क्या? हाँ है। C है? हाँ। HOL, तो हम क्या लिखेंगे? A इक्वल टू B। तो जो इक्वल सेट्स होते हैं ना वो इक्वलेंट होते हैं, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट, बट रिवर्स may not be true। रिवर्स ट्रू हो जरूरी नहीं। आ जाओ यहाँ पे, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ द सेट यू हैव गिवन इन दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में बोलिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। कौन सा सेट हो गया ये? हाँ, इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये कैसा सेट हो गया? नल सेट। 5, दिस इज फाइनाइट। नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स is 3, this is infinite set। Fourth, the cardinal number of A 4 and the cardinal number in set B 1 2 6 7 4 and the elements, value of the elements in these two sets are also equal, so A equal to B। कैसे सेट होगा ये? इक्वल सेट्स। In the question number 5, single element, singleton set। Q means rational number। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो x is equals to plus minus √2 and √2 is not belongs to rational numbers, so x belongs to 5, है ना, null set। x is an even prime number greater than 2। प्राइम नंबर क्या क्या होता है भैया? 2 3 4 होता है क्या प्राइम नंबर? नहीं। 5 7, फिर 8 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 एंड सो ऑन। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 विच इज द सिंगल ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। सो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 पॉसिबल नहीं है, तो कैसा सेट हो गया ये? नल सेट। Now after solving this equation we get the two real values, x equals to 1 and 2 and belongs to natural numbers, so A belongs to 1, 2। कैसा सेट हो गया ये? फाइनाइट। x belongs to natural number and x belongs to prime numbers, तो कैसा सेट हो गया ये? कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? बहुत सारे, इसलिए इनफाइनाइट।